परिसीमन की बात उठ रही है तो अब सरकार ने कहा है कि क्योंकि आप चाहते थे कि इसको जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, 29 में लागू करने के लिए परिसीमन 2011 का लिया जाएगा। अब इसमें बात गलत क्या है? अब यदि आप अड़ंगा डाल रहे हैं, पैर डाल रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि नारी के प्रति आपकी नीयत खराब है। आपने नारियों को, महिलाओं को केवल मात्र वोट बैंक ट्रीट किया है। यही वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ खड़े थे एक समय पर, जो लोग कहते थे कि जब नारी बंधन या नारी शक्ति, लेकिन अब इसके बाद विपक्ष ये भी कहेगा कि अब आप लोग ऑपोजिशन के लिए एंटी विमेन का एक नैरेटिव भी सेट कर रहे हैं। वो तो ये कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे कि भाई 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की मंजूरी हम नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि इसको आगे, जब आगे उस 2029 है उससे पहले आप कर लीजिए तो एक अलग बात है, लेकिन अभी उनको समस्या है उस आधार पर परिसीमन करने का जिस पर सीटें बढ़ेंगी और सीटों का फायदा बढ़ने का आपकी सरकार को मिलेगा, ऐसा उनका फिलहाल सोचना है जो वो कह रहे हैं। लेकिन आपको माया सिंह जी क्या लगता है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देश में पॉलिटिक्स में 33% का रिप्रेजेंटेशन विद द रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए है? क्या इसका एक बहुत लंबा इंतजार रहा? अगर सरकार अब ये कदम उठा रही है तो कितना क्रांतिकारी कदम है, कितना मच नीडेड है, नीड ऑफ द आवर है? और अगर विपक्ष को इससे समस्या है तो वो तार्किक है या बेवजह है? देखिए, अगर बात करें रिजर्वेशन बिल की और वो भी महिलाओं के, अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि रिजर्वेशन होने ही नहीं चाहिए। अगर देखा जाए, हम एक समानता की बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब वो भी सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आप रिजर्वेशन पे भी रिजर्वेशन चाहते हैं और वो भी महिलाओं के लिए। देखिए, मैं दो चीज़ें एक सामाजिक मुद्दे नज़र बात करती हूँ। मैंने बहुत जगह देखा, महिलाएं चाहे रिजर्वेशन के तहत हो चाहे कैसे भी हो संसद में, लेकिन जब मुद्दों पे बात करने की भी आती है तो सिर्फ महिलाएं वहाँ बैठकर थालियां बजाती हैं, कोई एक सपोर्टिव उस तरह से अपनी पार्टी को सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर हम महिलाओं की स्थिति देखें सामाजिक तौर पर बात करने के लिए कि भाई आपको बात करनी है समाज में, समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति भी, उस समय वो चुप रह जाती हैं। अब यहाँ चूंकि रिजर्वेशन बिल पे, रिजर्वेशन के पे ऊपर भी रिजर्वेशन मांगा जा रहा है, जो मैं समझती हूँ अगर हम चाहते हैं भाई हम समानता की बात करें तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर पार्टियां मांग रही हैं और सरकार देना चाहती है तो ये महिलाओं के हितों में तो बात है ही, जाता है, लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि उसका भी दुरुपयोग ना हो? मैंने बहुत सारी जगह में देखा है कि कोटे के तहत बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में बहुत सारे लाइसेंस महिलाओं के प्रति भी निकलते हैं। आप इसकी संसद की बात मत देखिए, वो नाम महिलाओं का होता है लेकिन वो पुरुष समाज उसको संचालित करता है, चाहे वो किसी भी मध्यम। मेरे पास भी एक दो ऑफर आए कि आप ले लीजिए और हम चला लेंगे, तो ये सब जगह है। इस महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को, पंचायती स्तर पर बात कर रही है? नहीं, सभी स्तर पे, मैं एक सभी स्तर पे बात करूं, मैंने बहुत जगह देखा है, संसद स्तर पर बात कर रही हैं, लोकसभा राज्यसभा में भी यही है। आप देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अब यही महिला राज्यसभा में आपको जितनी महिलाएं नजर आती हैं वो नहीं चला रही हैं संसद में, वो बैठी रहती है, वो पपेट की तरह। एक दो महिला के अलावा मैंने कभी किसी को नहीं सुनते देखा है, और वो भी अपने पार्टी। मुझे लगता नहीं कि आपने देखा है। नहीं, वो बोलती है लेकिन महिला मुद्दे पे नहीं बोलती। महिलाएं संसद में बोलती हुई नजर ना आते हुए आपको पपेट की तरह नजर आती है महिला मुद्दे पे, तो मैं माया जी इस बात की गारंटी देती हूँ कि फिर आपने देखा ही नहीं है। नहीं, फिर वो महिला मुद्दे पे आपने देखा ही नहीं है जब महिलाओं के अत्याचार। और ये तो आप अब की बात कर रही हैं, मैं तो थोड़ा और पीछे चली जाती हूँ। मैं तो इंदिरा गांधी के समय पे चली जाती हूँ, मैं सोनिया गांधी के समय पे चली जाती हूँ, मैं सुषमा स्वराज जी के समय पे चली जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे आ जाती हूँ। आप तमाम महिलाएं, निर्मला सीतारमन से लेके बांसुरी स्वराज से लेके, आप तमाम महिलाओं को देख लीजिए। हाँ, एक सेकंड, किरण रिजिजू जी की प्रतिक्रिया आ रही है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, एक बार जरा उनको सुनेंगे। बता रहा हूँ क्योंकि चर्चा हो जाएंगे, आज चर्चा करते समय सारा चीज सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत, वहाँ में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया, वो ना करें। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। आई एम नाउ गोइंग टू पार्लियामेंट to participate in the women reservation bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered, that Parliament of India has taken this historic decision to provide 33% reservation for the women in the Lok Sabha and in the assemblies of different states. I am very confident that all the parties are going to support, and also to ensure that the long pending women reservation doesn't get defeated. This is a
clarion call from Honorable Prime Minister and the women of India. We must be united. So I have one appeal to make to the opposition parties. Please don't spread rumors on delimitation. And on the pretext of delimitation, don't oppose the women's reservation. So the facts and figures about the seats, about the numbers of the Lok Sabha MPs or Vidhan Sabha MLAs, these are details which will be decided by the Delimitation Commission, and the accurate information will be provided in the Lok Sabha during the debate. So I will not be able to give the figure because it is going to be taken up in the House. But I have just very specific appeal to all the opposition party not to spread rumors and don't mislead the people of South India, and also not to misquote or misconstrue the good objective by spinning some other issues. Don't make some excuse to defeat the women reservation. That is my request. Tamil Nadu leaders are protesting. We have seen the focus on Yeah. there are black flags that they are raising. The Tamil Nadu Chief Minister is playing politics and misguided by some people here. Nobody is against the women reservation, but they are going to use some excuse to defeat. That should not be done, because people are not fools. No? People understand. If you want to defeat the women reservation by using some pretext, it will be most unfortunate and sad moment in the annals of Indian history. So the Tamil Nadu or any state should not worry. They should not misguide and mislead the people. That's my appeal. Everything will be cleared today in the Lok Sabha, and every state, every union territory of India need not worry. Everybody will be given fair chance, representation and opportunities, and there is nothing to worry about. Narendra Modi government is for everyone. Sabka Saath, Sabka Vikas. There will be no injustice to any state, any region. So why not using the current census that is going on and using it? That will be informed in the House today. Thank you so much. Thank you. को आप सुन रहे थे, और किस तरीके से इस बड़े फैसले के साथ भारत दुनिया के सामने एक मिसाल बनेगा। लोगों में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। बहुत ही फेयरली इस कानून को लागू किया जाएगा, और इसके साथ ही महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन तय होगा। विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्षी पार्टियां इसे लेकर अफवाह ना फैलाएं। महिला आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ये स्टेटमेंट अभी अभी आपने सुना है। विपक्ष पर उन्होंने बोला है हमला। आज ऐतिहासिक दिन बताया है किरण रिजिजू ने। वापस अपनी चर्चा की तरफ लौटते माया जी, क्विकली आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। आपका काउंटर करना चाह रही हैं श्वेता जी। बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं। हम कहते हैं महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण। महिलाओं के लिए सच में एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि महिलाओं के लिए राजनीति एक अलग तरह से तबके में देखी जाती है कि वो बहुत, लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है महिलाओं को तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन मिल रहा है तो अगर दे रहे हैं तो फिर अगर सभी को देना चाहिए। अगर वो दूसरी पार्टियां मांग रही हैं, इससे महिलाओं की क्वांटिटी उनके हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन चूंकि मामला, मैं हमेशा इस बात पर कहती हूँ, वही महिलाएं इसमें बात करें, आगे आए। कहा दूसरी पार्टियों को भी मिलना चाहिए, मतलब सब पार्टियां आप रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन मांग ले पहले तो सब। नहीं, तो ये अपने लिए थोड़ी लेकर आ रहे हैं सिर्फ कि अपनी नहीं, पार्टी अपने लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन जो तो महिलाएं पार्टियों को रिजर्वेशन के ऊपर भी रिजर्वेशन मांगा जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी महिलाओं को मिलेगा, कांग्रेस की महिलाओं को नहीं मिलेगा, टीएमसी को नहीं मिलेगा, तो सभी को मिलेगा। रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन मिलेगा। देखिए, जो पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं उनके लिए तो ये लाभकारी चीज है, लेकिन चूंकि अब सरकार चाहती है महिला रिजर्वेशन बिल पे, अब से नहीं सालों से बात हो रही है, हम सालों से सपोर्ट करते हैं कि हाँ महिला रिजर्वेशन बिल राजनीति में आना चाहिए। मुझे हाँ या ना में बताइए कि आप इस कदम से खुश हैं या ना खुश? नहीं, हम तो बहुत समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं, होना चाहिए रिजर्वेशन बिल, आना चाहिए, होना चाहिए विद अ लॉट इफ एंड बट। उसका जवाब श्वेता शालिनी जी देंगी।